अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूँ। आपको पता है आजकल शादियों का सीज़न है और फैमिली में भी इस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं। शायद आपको मेरे बैकग्राउंड में कोई ढोल बोल की आवाज़ भी आ रही हो, मगर अगेन चूँकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है, आप तक ख़बर भी पहुँचाना, आप तक तज़िया भी पहुँचाना, आप तक मुल्की हालात का जो खुलासा है वो भी सामने रखना। मेरी वीडियोस जो है वो पाकिस्तानियों के लिए तो होती है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी ख़ास तौर पे होती है, जो कि बाहर बैठे इस चीज़ से वरिड होते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और यकीन जानिए, पाकिस्तान में जो अब हो रहा है ना, वो तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ, और जो अब होने जा रहा है वो भी शायद तारीख़ में पहले कभी नहीं होगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें जो है वो जो ख़बरें बहुत गर्म है। एक ये कि इमरान खान चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब उनसे बात करे, और दूसरी नाज़रीन ये कि इमरान खान के कत्ल का इल्ज़ाम एक ऐसे शख्स पे लगा दिया गया है जिसके हाथ में इस वक्त आपके मुल्क की हिफाजत की बागडोर है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन। आप लोगों ने मेजर आदिल राजा साहब का नाम बड़े ज़ोरों शोर से सुना है। ही इज़ अ वेटरन, ही इज़ अ सोल्जर, लेकिन अगेन उनका जो मौक़िफ़ है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। मैं आज के व्लॉग में एक बात कर दूँ आपको नाज़रीन, मेरी अपनी सियासी सोच बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हमारे मुल्क की बर्बादी की जो ज़िम्मेदारी है ना, और ये मैं बड़े यूँ कह लें कि दिल पे पत्थर रख के ये बात कर रहा हूँ, जो हमारे मुल्क की बर्बादी की ज़िम्मेदार है, हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के जो ज़िम्मेदार है। मैं मानता हूँ सियासतदान करप्शन करते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ आपको, आपका सियासतदान उतनी करप्शन नहीं करता जितनी करप्शन इस मुल्क में वो एंटिटी करती है कि जिसके हाथ में उस सियासतदान की गर्दन होती है। ये सियासतदान आपका शुरू दिन से लेके अब तक, कायदे आज़म से लेके लियाकत अली खान से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भुट्टो से लेके इमरान खान, इस सियासतदान की जिसे कहते हैं ना गिची, या इसकी जो गर्दन है वो उसी एंटिटी के हाथ में रही है। और वो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि अगर आप जानना चाहते हो कि आप पे हुकूमत कौन कर रहा है, ये जॉर्ज ऑरवेल जिसको बाबा सहाफ़त कहते हैं, उसने कहा था अगर आप जानना चाहते हो आप पे हुकूमत कौन कर रहा है, तो फिर आप ये देख लें कि आप किस पे तनकीद नहीं कर सकते। आप जिस पे तनकीद नहीं कर सकते, असल में आप पे हुकूमत वही कर रहा होता है। तो ये सियासतदान हम पे हुकूमत नहीं कर रहे, क्योंकि आप और मैं मिलकर जितने लत्ते इनके लेते हैं, शायद ही किसी और मुल्क में ऐसा होता हो। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर। इमरान खान कहते हैं जी मुझे मरवा दिया जाएगा। ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये किसी और ज़रिए से एक और साहब कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने, जिस पर इमरान खान के कत्ल का इल्ज़ाम लग रहा है, इमरान खान ने उनको दावत दी है कि आओ बात करते हैं। और मैं यहाँ पे एक और बात कर दूँ, मैंने आपसे आगाज़ में कहा ना कि मेरी सियासी सोच में एक तब्दीली आई है और मैंने एक नतीजा अखज़ किया है। वो नतीजा नाज़रीन ये है कि इस मुल्क को तबाह करने का, इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने का, चलो अल्लाह माफ़ करे मेरे मुँह में खाक, ये मुल्क तबाह नहीं हुआ। अकादस मैंने कहा था नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, और इंशाल्लाह तबाह होगा भी नहीं, लेकिन इस नहज तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार जो है वो ना जरदारी है ना नवाज शरीफ है। इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसको तो अभी आपने 3 साल पहले हुकूमत दी थी, 3 साल के बाद आपने ले ली, ठीक है गलतियाँ उनसे हुई होंगी, लेकिन वो पावर कॉरिडोर्स, वो बाख्तियार लोग कि जिनका जब दिल चाहता है वो जिस मर्ज़ी को उठा के फेंक देते हैं, जिसका दिल चाहता है जब उनका उसको ला के तख्ते बिठा देते हैं, ये फैसले उनके थे। तो सर आप नुकसान का ज़िम्मेदार आप फिर सियासतदानों को मत डालिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की गुफ्तगू करने के बाद मेरे वीलॉग्स की तादाद भी शायद थोड़ी हो जाए, या आपसे मेरी मुलाकात कुछ अरसे के लिए मुनक़ता हो जाए, वो राब्ता टूट जाए, क्योंकि आजकल कभी भी किसी को भी उठा लिया जाता है, किसी भी किस्म का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तो हो सकता है मेरे साथ भी हो जाए, लेकिन बिलाखिर एक वक्त आता है आपको बात करनी पड़ जाती है। ज़मीर भी तो कोई चीज़ होती है, उसको मारना इतना आसान नहीं होता। जिन्होंने मारे हुए हैं उनका पर अल्लाह ही हाफिज़ है। इमरान खान को कौन मार रहा है? मेजर आदिल राजा। अब बहुत से लोग हैं जो ये इन साहब को दे डिस्पाइज हिम, वो कहते हैं कि नहीं बंदा ठीक नहीं है, यूके बैठा हुआ है, बोली जा रहा है, उसका जो दिल करता है बोल देता है, हमारी पाक फौज हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल देता है। लेकिन अगेन इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है। अब इनका दावा क्या है? इनका ट्वीट मेरे सामने है, ये 2 मार्च का ट्वीट है जी। कहते हैं ज़राए का दावा है, अब अगेन दिस इज़ हिज वर्ड नॉट माइन, मैं दोबारा यहाँ पे आपको कोट कर दूँ, दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग एंड दिस इज़ येट टू बी कंफर्म, दिस इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड आई विल
रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट इनटू इट, टू डिग डीप इनटू इट। कहते हैं ज़राए का दावा है कि जनरल आसिफ मुनीर ने इमरान खान के कत्ल का नया प्लान मंजूर कर लिया। जनरल आसिफ मुनीर, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इमरान खान ये इशारा दे चुके हुए हैं ना, वो बात कर चुके हुए आसिफ जरदारी की। आसिफ जरदारी मुझे मरवाना चाहता है, इसी पे डेफेमेशन हुई थी, केस बना, इसी पे शेख रशीद को उठाया गया था। खैर, लोगों को दिखाने के लिए DGISI को शायद तब्दील कर दिया जाए, मगर मेजर जनरल फैसल नसीर, आगे उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है डर्टी हैरी, और इसकी टीम काम करती रहेगी। आसिफ मुनीर पर अपनी तैनाती के लिए किए गए वादे निभाने का शदीद प्रेशर है। बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा क्लेम है। अब मैं ये नहीं कहता, राब्ता रहता है हमारा भी, गुफ्तगू होती रहती है फ़ौज के ख़ास सेक्शन से, ISPR से चले, अब मैं नाम ले लेता हूँ, उन्हीं का काम है ना राब्ते में रहना, उनसे बात होती रहती है और वो कहते हैं इफ़ यू हैव एनी प्रूफ कम टू अस, तो बिल्कुल इसका सबूत उनको देना चाहिए। अगर ये सिर्फ एक हेर से है तो गलत बात, लेकिन यहाँ पर यह भी बात मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में सबूत भी तो नहीं मिलते ना। लियाकत अली खान को किसने मरवाया, कोई सबूत नहीं इस बात का। बेनज़ीर भुट्टो किसने मरवाई, कोई सबूत नहीं इस बात का। भुट्टो का अदालती कत्ल कैसे करवाया गया, इसका भी कोई सबूत नहीं है। इस मुल्क में मुझे आप सबूत ला के दिखा दें। जब एक ताकतवर इदारे ने काम डालना होता है भाई, तो फिर सबूत नहीं छोड़ती वो पीछे। तो ये कहा जाए कि सबूत कहाँ है इसका, तो वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा आदिल राजा सच बोल रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे पास कौन सा कोई अलादीन का चराग है जो मैं पता कर लूँ कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। लेकिन कम से कम इसको इन्वेस्टिगेट तो किया जाना चाहिए। इमरान खान अगर कहता है आसिफ जरदारी मुझे मरवाना चाहता है, ट्रस्ट मी गाइज, आसिफ जरदारी के अंदर वो कहते हैं ना, एक ये किसी भी सियासतदान के अंदर, नवाज शरीफ ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, इतना गुदा ही नहीं है कि वो इमरान खान पे हाथ डाल सके। लेकिन अगर इमरान खान कह रहा है कि मुझे क्योंकि इन लोगों ने हमेशा फ्रंट मैन का किरदार अदा किया, तो आप बंदा पकड़े ना पीछे कौन है। ये अगर किसी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं तो किसके कहने पे कर रहे हैं ऐसा। और इनके पास तो यकीन कीजिए, इनके पास वो जिगरा ही नहीं है कि वो इमरान खान पे हाथ डाल सके। ये काम इनका हो ही नहीं सकता। और इमरान खान को क्यों बार बार बाहर निकाला जा रहा है, क्यों पेशियों पे बुलाया जा रहा है। इमरान खान सही कहता है मुझे मरवाना चाहते हो, कि इमरान खान को चुप कराने का एक ही तरीका है, उसे मार दो। वो कह रहा है मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, बच्चे उसके बाहर हैं, बच्चे उसकी सियासत में नहीं है, उसकी कोई पॉलिटिकल हेरिटेज नहीं है जो उसने पास ऑन करनी है, उसको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। तो आपने उसको एक ही तरीका है उसको मारने का, ना उसकी शुगर मिल है जो आप बंद करा देंगे, उसके स्टेक्स नहीं है ना। जिस आदमी के स्टेक्स होते हैं वही कमज़ोर पड़ता है। उसकी शुगर मिल तो है नहीं, उसके कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट तो है नहीं, उसने कोई 6-6 महीने के लिए बाहर जाके डॉक्टरों से इलाज तो कराना नहीं होता, उसे गोली भी लगती है तो शौकत खाना में जाता है, उसको लंदन जाके अपना इलाज नहीं कराना होता। जब उसके पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, जब उसके फैमिली स्टेक्स नहीं है, जब उसके फाइनेंशियल स्टेक्स नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता है उसको ब्लैकमेल करने का, मार दो। आपने उसकी ऑडियो लीक करके देख लिया, आपने उसकी वीडियो भी शायद किसी ने लीक कर लेंगे, आपने वो इल्ज़ाम लगा के देख लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई। इमरान खान का इंटरव्यू आज भी शायद आपको याद होगा, उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कभी दावा नहीं किया कि मैं फरिश्ता हूँ। उनकी एक प्ले बॉय इमेज थी और वो सही थी, वो एक ज़माने में रहे, तो कुछ पुराना उठा के ले आओ, फ़र्क नहीं पड़ता उसको, नहीं उसके चाहने वालों को, उसके सपोर्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो सब करके देख लिया ना, यही होता है। और ब्लैकमेलिंग क्या होती है आप यकीन कीजिए, जो भी, मैं नाम नहीं लेता, आप लोग माशाल्लाह समझदार, जो भी ब्लैकमेलिंग करता है उसके पास यही होता है। आपकी कोई ऑडियो वीडियो होगी, कोई शख्स फरिश्ता नहीं है, हर शख्स से गलतियां की होती हैं। और आज मैंने पहले भी एक बात की थी, मैं आज भी कहता हूँ, आपके जज अरशद मलिक ने कहा था कि नवाज शरीफ का फैसला मुझे मेरी पुरानी वीडियो दिखा के लिया गया। हो सकता है ऐसे ही हो, कहा था ना जज अरशद मलिक ने। आपके जजेस, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके बाकी इदारों के जो सरबराहान या करता धरता, उनको ब्लैकमेल सिर्फ इसी वजह से किया जाता है कि जवानी में किसी न गलती कोई न की होती है, और ये सब करते हैं। तो भाई आ जाओ सामने, मैं तो कहता हूँ कम क्लीन, बता दो अपनी फैमिलीज को, बता दो कि हाँ भाई हमसे ये हो चुका हुआ है, ये तुम्हारे होते हो चुका हुआ है। तो अगर कल कोई ऑडियो वीडियो आ जाए, घबराना नहीं है, आपकी मर्जी, आपने रहना है रहो, छोड़ के जाना छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप ना सीधे हो जाओ कि हाँ क्या कर लेंगे आप, कोई ना कोई ऑडियो लीक कर लेंगे ना, कोई वीडियो दिखा देंगे मेरी नाज़ेबा, तो कर दो, मैं फैसला मेरिट पे करूंगा। ये आप तहिया कर लें, खुदा की कसम कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। आपको जो भी ब्लैकमेल कर रहा है, मैं नाम नहीं लेता, जो भी ब्लैकमेल कर रहा है आपको, उसके पास और कुछ नहीं है,
आपको प्रेशराइज करने के लिए। कितनों को उठाएंगे, किस किस को उठा के ले जाएंगे भाई, कहां रखेंगे? कभी तो बस होगी ना। तो इस जुल्म से निजात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल आखिर में बात कर रहा हूं, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। याद रखो, एक शख्स ने जुल्म का आगाज किया था, वो उठ के खड़ा हो गया। जिस तरह उन्होंने कयाम किया, कयाम कीजिए। अब ये हो सकता है मेरे पे भी पर्चा कट जाए दार उकसाने का। ये कयाम वो नहीं है कि डंडा लेकर निकल पड़ो, अपने हक के लिए बात करो ना यार। हमारी कौम वो है कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ता है, बजाय इसके कि एहतजाज करने के हम पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं कि इससे पहले कि बढ़ जाए अपनी टैंकी फुल करा लें। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप वो लोग हम बन चुके हैं जो 100 प्याज भी खाएंगे, 100 छितर भी खाएंगे। ऐसे नहीं करना। आवाज़ उठाएं अपने लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।